हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को हम 2 क्लास ले चुके हैं। फर्स्ट बेसिक अकाउंट के बारे में बताए थे, सेकेंड गोल्डन रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट्स। आज मैं आप लोग को डबल एंट्री सिस्टम एंड जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे। तो पहले जानेंगे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें 2 पक्ष होती है। अब 2 पक्ष क्या क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला पक्ष होता है आपका डेबिट, दूसरा पक्ष होता है आपका क्रेडिट। डेबिट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीआर, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीआर। डेबिट और क्रेडिट को हम लोग इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है, उसका नाम है हेलिजेन लैंग्वेज। इसका इंग्लिश नाम है स्टूडेंट हेलिजेन लैंग्वेज। अब इस डबल एंट्री सिस्टम में जो डेबिट और क्रेडिट जो 2 पक्ष दी गई है, इसका जो यूज हम लोग जर्नल एंट्री में जब करते हैं, अब हम लोग किस साइड में डेबिट को करते हैं और किस साइड को क्रेडिट में करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले की जो डी आर है और सी आर, इसको हम लोग बोलते हैं डेटर। डेटर मतलब हो गया आपका फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड, और सीआर मतलब हो गया शेल वेल, यानी सेकेंड लाइन राइट साइड। डीआर मतलब हो गया डेटर। डेटर यानी फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड। जब हम लोग डेबिट को जर्नल एंट्री में जब एंट्री करते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड जो फर्स्ट लाइन होती है उसके हम लोग डीआर को लिखते हैं। अब क्रेडिट को सेलवेल मतलब यानी सेकेंड लाइन राइट साइड। जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं तो सेकेंड लाइन में हम लोग राइट साइड में सीआर को लिखते हैं। हम लोग तो जान गए दोस्त, जर्नल एंट्री बनाते समय लेफ्ट साइड डीआर को लिखते हैं, राइट साइड सीआर को लिखते हैं। इसका यूज तो हमें पता चल गया कि इसका यूज कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है और कौन साइड में किया जाता है। डुअल एंट्री के बारे में जानेंगे कि 2 पक्ष होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बारे में कि जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। जर्नल एंट्री से पहले हम लोग जानेंगे जर्नल। जर्नल किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। मैं आप लोग को बता रहा हूं, डे टू डे वर्क into the business called journal। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, डे टू डे वर्क into the business called जर्नल। यानी जो हम लोग दिन ब दिन जो हम लोग वर्क करते हैं बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस जब कभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट के बाद हम लोग जो दिन ब दिन जो लेन देन होती है
उस चीज को हम लोग क्या बोला जाता है, जर्नल। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसे कहते हैं उसको जानेंगे। मैं आप लोग को बता रहा हूं, देखिए these works are recorded in a systematic way called journal entry। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, these work are recorded in a systematic way called journal entry। यानी हम बोल सकते हैं दो फ्रेंड कि जो हम लोग बिजनेस जब हम लोग करते हैं उसको जब हम सिस्टमेटिक ढंग से उसको जब हम एंट्री करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। एग्जाम्पल पे हम बता सकते हैं, कोई भी हम लोग बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या जरूरत होता है, कैपिटल की जरूरत होता है। अब कैपिटल के बाद क्या हुआ, अब कैपिटल तो हम लोग जुगाड़ कर लिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब किसी भी बिजनेस को हम सेटअप करने के लिए एक लैंड की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में लैंड को हम लोग खरीदते हैं। अब लैंड खरीदने के बाद क्या आते हैं, अब उस लैंड में हम लोग एक बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाए और उस बिल्डिंग को हम लोग बहुत सारा से डेकोरेट करते हैं। अब तो बिल्डिंग डेकोरेट हो गया, अब जिस चीज़ के लिए हम लोग बिजनेस चलाना चाहते हैं, मान लीजिए फर्नीचर का खोल रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, बहुत सारा फर्नीचर खरीदेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ये क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक वे हो रहा है। उसी तरह जब जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे, उसी तरह जब सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग क्या करना पड़ता है, उसमें एंट्री करना पड़ता है। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। अब हम आप लोग को जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट दिखाते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बना के जर्नल एंट्री में बताएंगे। तो आप लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखिए। जर्नल एंट्री क्या हो गया स्टूडेंट, फॉर्मेट। पहला आपका होता है डेट, सेकंड कॉलम में होता है आपका पार्टिकुलर्स, थर्ड में होता है आपका एलएन, फोर्थ में होता है आपका अमाउंट डेबिट साइड, आपका इसमें होता है अमाउंट क्रेडिट साइड। ये क्या हो गया स्टूडेंट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम में आपका डेट, सेकेंड में हो गया पार्टिकुलर, थर्ड में हो गया एलएफ, फोर्थ में हो गया अमाउंट डेबिट साइड, फाइव में हो गया अमाउंट क्रेडिट साइड। ये आपका फॉर्मेट हो गया। और इस फॉर्मेट में हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे के हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि कौन डेबिट साइड जाती है और कौन क्रेडिट साइड। चलिए स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं,
1994 March 1। मनोहर लाल started business with cash rupees 60,000। सेकेंड एंट्री आपका है March 2। purchased goods for cash rupees 10,000। अब तीसरा एंट्री में March 3 को sold good for cash rupees 36,000। फोर्थ एंट्री में March 4 paid cash to Kamlesh rupees 50,000। ये मेरा कुछ क्वेश्चन है एंट्री के लिए दोस्त, जिसको हम बता रहे हैं, इससे आप लोग का जर्नल एंट्री क्लियर हो जाए। तो हम पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी आप लोग को बताएं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है। इसमें क्या बताया थे स्टूडेंट? डेट। सेकेंड में क्या बोले थे? पार्टिकुलर्स। थर्ड में क्या बोले थे? एलएन। फोर्थ में क्या बोले थे? अमाउंट डेबिट चेक। फिफ्थ में क्या बोले थे? अमाउंट क्रेडिट चेक। फॉर्मेट बन गया। अब कुछ क्वेश्चन है, हम इसको आप लोगों को यहाँ एंट्री करके मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000। मनोहर लाल कोई एक व्यक्ति है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 60,000 से। तो कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कैपिटल की जरूरत होती है। तो कैपिटल की जब जरूरत होती है तो उसमें बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है व्यक्ति? कुछ प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें से जब हम लोग कुछ प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट चेक। और जो हम लोग पूंजी लगाए वो मेरा क्या चल जाता है? कैपिटल क्रेडिट चेक। तो इसका एंट्री जो है हम आप लोग को यहाँ करके दिखा रहे हैं। कौन से डेट का है? 1994 मार्च 1। मनोहर लाल बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका पास क्या हो? प्रॉफिट हुआ तो कैश आएगा। तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। और वह बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या लगाया? कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। तो उसके साथ पूंजी क्या हुआ? जाएगा। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना लगाया? 60,000। 60,000 है ना। इसका नरेशन हो जाएगा आप लोग को। बी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फर्स्ट एंट्री हो गया।
अब हम लोग आते हैं मार्च 2 में। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। कोई भी हम लोग गुड्स जब खरीदते हैं तो खरीदने के बाद वो गुड्स जो सामान जो है हम लोग पास आता है, तो जो मेरे पास आ गया वो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। आप गुड्स जब खरीदे उसके बाद मेरे पास से क्या गया, कैश, तो कैश मेरा चला गया तो मेरा क्या होगा, क्रेडिट। तो हम लोग खरीद रहे हैं, मार्च 2 में आते हैं, परचेज किए तो परचेज मेरा क्या हो गया, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। तो जब परचेज किए तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना का हम लोग परचेज किए, 10,000। तो यह 10,000 डेबिट साइड और 10,000 क्रेडिट साइड। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब सेकेंड कंप्लीट। अब थर्ड में आते हैं। मार्च 3 में क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹36,000। मतलब हम लोग कुछ सामान को जब हम लोग सेल कर रहे हैं कैश के थ्रू में, कितना, 36,000। तो हम लोग कितना किए, 36,000 क्या किए, गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसका जब हम कोई भी सामान को सेल्स करते हैं, जब हम लोग बेचते हैं तो मेरा पास से चला जाता है, और जिस सेल्स किए जो व्यक्ति उस सामान को लेता है उसके बदले से क्या देता है, कैश देता है। तो कैश मेरा क्या हो गया, डेबिट। और जो सामान मेरे पास से चला गया जो सेल्स किया क्या हो गया, क्रेडिट। जैसे मान लीजिए कि दुकान हम जाते हैं, मेरे पास घड़ी में हम वॉच पहने में देखिए हैंड में, तो इसको हम लोग जाते हैं दुकान लेने जाते हैं ना, तो मान लीजिए कि मेरा दुकान है घड़ी का शॉप। तो ये क्या हुआ, कोई मेरा कस्टमर मेरे पास आया, इस घड़ी को वो मेरे लेने के लिए आया, तो हम इसको क्या करें, सेल्स किए। सेल्स किए, कितना का सेल्स किए, 36,000 के सेल्स किए। जब इस घड़ी को हम 36,000 सेल्स कर दिए, तो ये मेरे पास से घड़ी चला गया। तो ये चला गया, उसके बदले में हमको क्या ग्राहक दिए, कस्टमर कैश दिया। तो कैश मेरा क्या हो गया, डेबिट। कैश में क्या हो गया, डेबिट। और टू क्या जा रहा है, वॉच, तो क्या जाएगा, क्रेडिट। बस इनकी को सेम यहाँ लिख देना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम सामान को बेचें तो मेरे पास कैश आया। मार्च कितना है, मार्च 3 है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहे हैं, सेल्स। क्या कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट। कितना का, 36,000। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कनेक्शन में, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब चौथा एंट्री क्या है, मार्च 4 में पेड कैश टू कमलेश 50,000। मतलब हम जो है कमलेश को, उसको हम पेड कर रहे हैं 50,000, है ना। तो किसी व्यक्ति के नाम से हो या किसी को कोई, हम उसको हम पेड करते हैं, तो जब हम पेड किए तो मेरे पास से क्या चला गया, कैश गया। कैश चला गया तो कैश मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। अब किसको दे रहे हैं, किस व्यक्ति दे रहे हैं, कमलेश को। मेरा कमलेश क्या हो गया, डेबिट। हम लोग वेजेस नाम सुने हैं, मजदूरी। हम लोग किसी को अगर काम करवाते हैं तो काम के बदले उस व्यक्ति को कैश देते हैं ना। तो जब कैश देते हैं तो मेरे पास से कैश चला गया, तो जिसको देते हैं, जिस व्यक्ति का नाम से होगा, जिसको देते हैं वो मेरा डेबिट हो जाएगा, और उसके बदले तुम क्या देंगे, कैश। तो क्या लिख देंगे, टू कैश। इस यहाँ पर देखिए एंट्री में मार्च
4 में। किसको दे रहे हैं? कमलेश को पेड कर रहे हैं। तो मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हैं? कैश, कैश अकाउंट। कितना पेड कर रहे हैं? 50,000 या 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड, 50,000। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बी पेड कैश टू कमलेश। ये क्या हो गया फ्रेंड? एंट्री हो गया। तो हम आप लोग को जर्नल एंट्री का कुछ क्वेश्चन देके हम बताएंगे। इसमें क्या होगा, आप लोग को जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट जो होता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह फ्रेंड मेरा जर्नल एंट्री का जो है क्लास खत्म होती है, और जो हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास बताएंगे जर्नल एंट्री का रूल बताएंगे। रूल्स इसके जो कौन डेबिट साइड है कौन क्रेडिट साइड से, परचेज सेल सबके बारे में बताएंगे, जिससे आप जब भी घर में जर्नल एंट्री बनाइएगा वो आपको रूल्स देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको सारा रूल्स हम लिख के बता देंगे। इससे पहले कि दोस्त क्लास खत्म होने से पहले से हम कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़े? डे टू डे वर्क जर्नल एंट्री, जर्नल पढ़े ना, या दिन महीना साल का एंट्री होता है। तो उसी नाम से मेरा एक शायरी मेरा है जो मार्टिन है ना उसके नाम से, गुजरते हैं महीने गुजरते हैं दिन, गुजरते हैं महीने गुजरते हैं दिन, मेरा नाम है मार्टिन। अगर आप लोग का शायरी अच्छा लगा हो और अगर मेरा क्लास भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।